वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का। आज हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हम सिर्फ ये दो ही टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट IMP टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। मिनिमम ये टॉपिक से न्यूमेरिकल या तो थियरी पार्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में होता ही है। तो चलो चालू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि दो बातें हमें याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, इन केस ऑफ मिरर अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो वो इन्वर्टेड होता ही होता है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो वो इरेक्ट होता ही होता है। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। ये एक ट्रिक है बेसिकली हमें नेचर ऑफ इमेजेस याद रखने का। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो देखो यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से एक पैरेलल रेस पास हुई है, मिरर के ऊपर गए, वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसने फॉलो किया और वो डायरेक्ट जाके कहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, फोकस पे। हमने आगे रूल्स में देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आगे मीट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेस पैरेलल गई है, मिरर पे पॉइंट आउट हुई है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे मीट हुई, फोकस। तो कभी भी दो रे जानी चाहिए तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक यहाँ से नीचे से पैरेलल रेस गई है और वो कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस पे। देखो तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे। तो इमेज की साइज़ क्या होगी, पॉइंट साइज। इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। तो रियल इमेज मैंने जैसे आगे के वीडियोस में बताया था कि रियल इमेज वो इमेज होते हैं जो मिरर के सामने बनते हैं, और मिरर के जो पीछे बनते हैं एक्सटेंड करते हैं लाइन को, वो वर्चुअल इमेज होता है, वो तो सबको पता है। सेकेंड पे आते हैं, अगर इमेज ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए। तो सिंपल से रूल है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पीछे रखते हैं तो एक रे क्या हुई है, पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस से और मिरर के ऊपर डायरेक्ट फोकस हुआ है, और वो कहाँ से लाइन पास हो रही है, फोकस से। दूसरा रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे होने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दोनों लाइन हमने ड्रॉ करी, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होगा, हमारा इमेज होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी हाइट जो है वो स्मॉल हो गई है, A to B देखो आप हाइट देख सकते हो और A डैश B डैश हाइट देख सकते हो। तो इमेज क्या हो गया है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो क्या होगा। तो फिर से वही दो रूल हम लोग यूज़ करेंगे। पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पैरेलल रेस पास हुई है, और वो कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से। और वही फोकस से अगर रेस पास होगी तो वो कहाँ जाने वाली है, डायरेक्ट इन्फिनिटी पे। ये दो रूल का हमने इसमें यूज़ किया है। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रहे तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और अगर फोकस से रेस पास हो रही है तो वो कहाँ पे जाने वाली है, इन्फिनिटी पे। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, हम देख सकते हैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ रहा है। तो A डैश B डैश हमने नेमिंग दे दिया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उसकी नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे
तो क्या होने वाला है, एक रे पैरेलल जाएगी और वो फोकस से पास होगी, सेकेंड रे सेंटर डायरेक्ट मिरर पे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दोनों रे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, हमारा इमेज होगा। तो फिर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो था उधर से एक रे पास हुई है, किधर से, फोकस के ऊपर से, मीन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई है, फिर फोकस से गया है, और दूसरा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया है। तो ये ए डैश बी डैश जो है ये इमेज आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। तो यहाँ पे इसका नेचर क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी है इसलिए एनलार्ज। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो फोकस पे जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, हमने जैसे फर्स्ट वन देखा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। ये उसका वाइसा वर्सा है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनने वाली है, इन्फिनिटी पे। वो कभी भी वो दोनों लाइन मीट नहीं होते। देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है ये। तो फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ से एक पैरेलल रेस पास की और वो डायरेक्ट कहाँ से पास होने वाला है, फोकस से। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे रे को। तो हम लोग देख सकते हैं रे ई सी और रे डी एफ जो है वो दोनों रेस पैरेलल हो गए और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये जो यहाँ पे इमेज बनने वाला है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा और वो इन्फिनिटी पे जाएगा डायरेक्ट। तो इसका नेचर क्या आएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली लार्ज। तो लास्ट कि अगर हम लोग प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम इसे डायरेक्ट पोल पे रेस को डालेंगे तो वो कहाँ से पास हो रही है, जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा। हमने आगे देखा है हमारे वीडियोस में। तो रूल नंबर 3 तो सिंपल है। फिर हमने दूसरा क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। तो क्या हो गया, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गई है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक जो रे हुई है, दोनों रे आगे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, दोनों दूर जाएंगे। लेकिन एक केस है, अगर हम दोनों को एक्सटेंड करें रेस को तो वो वहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करने के लिए रेस को एक्सटेंड किया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुआ है, तो वो क्या हो गया, ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोजीशन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर। और इसकी साइज क्या होगी, मैंने बताया था अगर डॉटेड लाइन से बनने लगे इमेज तो वो क्या होते हैं, कौन से इमेज होते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल आएगा तो इरेक्ट भी आने ही वाला है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो ये हो गया इमेज का नेचर। तो हम इसे याद कैसे रखें, 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे सीधी सी बात है कि हम लोग को इन्फिनिटी से ट्रैवल करना है और पोल और फोकस तक आना है। तो सबसे पहला था इन्फिनिटी, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। दूसरा क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आएंगे हम लोग तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना फोकस से दूर दूर जाते जाएगा। जैसे कि पहला था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बन रही है, फोकस। तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे हम लोग आ गए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज क्या बनेगा, फोकस से थोड़ा सा लेफ्ट, मीन्स बिटवीन सी एंड एफ। अब हम लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे तो और उससे थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे तो हमारा इमेज भी कहाँ पे बनने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने वाला है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, अब हम लोग और थोड़ा आगे आ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो जितना आगे आएंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगा, तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फोकस पे रखेंगे तो इमेज क्या बनने वाला है, इन्फिनिटी पे। और फोकस से भी आगे जाएंगे तो मीन्स फोकस और पोल पे अगर आ जाएंगे तो कहाँ पे इमेज बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर
इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनेगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसका कहाँ पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिटवीन एफ एंड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो ऐसे हम इजीली इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो हमें पता है कि इसका इमेज जो बनने वाला है वो हमेशा राइट साइड बनेगा, मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट तो आने ही वाला है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा इमेज के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड रखा होता है। तो देखते हैं हम लोग। तो मिरर के लेफ्ट साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्ट वन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में जब हमारे ऑब्जेक्ट को रखा होगा तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में जैसे रखा है तो वहाँ से क्या हो रहा है, हम लॉ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास होती है तो वो एज इट इज जाती है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन जाएगी तो वो कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है। तो उसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बना है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, बिहाइंड द मिरर है तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इसके साथ ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, हम साइज देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ जो है वो दोनों डिफर कर रही है। तो इमेज की साइज़ क्या है, थोड़ी सी छोटी है, तो उसे हम लोग लिखेंगे स्मॉलर इन साइज। सेकेंड वन है अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे, तो अभी आगे हमने जैसे देखा वही सिमिलर वे से प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनने वाली है, फोकस पे। तो जस्ट हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और वो सीधे इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे जाके, फोकस पे जाके। तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। इमेज की साइज क्या होगी, पॉइंट साइज। तो आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा वीडियोस में। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल।